आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हाथरस हादसे की होगी न्यायिक जांच। सीएम योगी बोले हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में की जाएगी जांच। हाथरस हादसे पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने दी प्रतिक्रिया। बोले मेरी मांग है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर गणेश गोडियाल पहुंचे रुड़की। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। मुहर्रम त्योहार और कांवड़ यात्रा के लिए किए जाए पुख्ता इंतजाम। सहारनपुर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि जिला हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह हादसा था या कोई साजिश, और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है, इसकी जांच की जाएगी। घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हाथरस घटना पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि एक धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर महिलाएं और इसमें बच्चे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन कहां था जब इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसकी सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं किए गए? ये प्रशासन क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है? इस सरकार के अंदर इतना बेखौफ प्रशासन क्यों है कि भोली भाली जनता की सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं? उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है, बहुत दुख हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम में जहाँ पे लोग अपने पैदा करने वाले की पूजा इबादत करने जाते हैं, और वहाँ पे बदइंतज़ामी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि मेरे सुनने में आया है कि शायद 75 लोगों की डेथ हो गई। इससे बड़ी घटना और क्या होगी? कहाँ था प्रशासन जब ये आयोजन हो रहा था? प्रशासन ने कोई क्यों नहीं पहले से इंतज़ामात करे? हम ये डिमांड करते हैं कि पूरी इंक्वायरी हो और प्रशासन की लापरवाही सामने आए। ये प्रशासन आदी हो गया बुलडोज़र चलाने का। वो तो बहुत जल्दी चला देते हैं, लेकिन किसी भी जनता के मासूम लोगों की हिफाजत करने में पूरे नाकाम है। वही धार्मिक आयोजन जहाँ पे हो रहा हो वहाँ भी आप मौजूद नहीं। तो हमें तो अफसोस है और हम चाहते हैं कि इसके जिम्मेदारों को इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल और राजस्थान के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने
भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग झूठ की बुनियाद पर जनता को गुमराह कर मंगलौर उपचुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो मंगलौर की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। उन्होंने विधायक रहते वक्त किसानों से जुड़े मुद्दे पर विधानसभा में प्रमुखता से उठाया है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाएगी ताकि इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हो सके। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए और जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस बात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें भारी बहुमत से सब लोग जिताएं। ये अपील मैं मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं के सामने करता हूं। काजी निजामुद्दीन जी जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, संघर्षशील नेता है, दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। ऐसे नेता को अपना मत डालकर विजयी बनाएं ताकि वो विधानसभा में जाकर जो यहाँ की उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार चल रही है लंबे समय से और जिस प्रकार का कुशासन चल रहा है उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। इसलिए मैं तमाम मतदाताओं से यही निवेदन करते हुए लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवश्यकता है और तमाम पूरा देश आज इस बात को देख रहा है कि आज लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी। रुड़की का मंगलौर उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज इस चुनाव में प्रचार में जुटे हैं, वहीं भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी मंगलौर में डेरा डाल दिया है। लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी अपने तमाम परिचित और मिलने वालों से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना को जिताने की अपील कर रहे हैं। संजय गुप्ता का मानना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो विकास को लेकर बेहद गंभीर है। अगर जनता ने भाजपा को वोट दिया तो मंगलौर विधानसभा की तस्वीर बदलेगी। देख रहे हैं यहाँ पूरी कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है। हर गांव हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर यहाँ ये सीट हम विजयी करेंगे। आने वाली 10 तारीख को करतार सिंह बढ़ाना जी कम से कम 10,000 वोटों से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज देश आज़ादी के बाद एक नई सांस ले रहा है। सरकार ने देश में पुराने क्रिमिनल कानून खत्म करके नए कानून लागू किए हैं जिसमें जनता को आसानी होगी और उनके मुकदमों की सुनवाई जल्द खत्म होगी। जल्द खत्म होगी। देश आज़ादी के बाद एक नई सांस ले रहा है। देश की सरकार ने पुराने क्रिमिनल कानून ख़त्म करके नए क्रिमिनल कानून बनाए जिसमें जनता को आसानी होगी, उनके मुकदमों की सुनवाई जल्द ख़त्म होगी और जनता जो है मुकदमों के झगड़ों से बचकर एक जल्दी आसानी की सांस लेगी और उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन एकदम से आज जो है सियासत गरमा गई है। मोहतरम राहुल गांधी जी के बयान पर सियासत। फिरोजाबाद के प्राचीन शीतला माता मंदिर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया जिसमें सदर विधायक मनीष असीजा मौजूद रहे। सदर विधायक मनीष ने कहा कि हरियाली से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है, ये तो सांकेतिक है और आगे भी वृक्षारोपण चलता रहेगा। कार्यक्रम में फिरोजाबाद मेयर कामिनी राठौर सभी पार्षद मौजूद रहे। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद में यहाँ शीतला माता जी का एक अति प्राचीन मंदिर और उसका एक प्रांगण और जिसमें पूर्व में भी बड़ी सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। एक समय ये बिल्कुल सूखी रेतीली जमीन हुआ करती थी, तो उसमें वन विभाग की पहल पर हम सब लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। हमारे नगर की महापौर, हमारे महानगर के जिलाध्यक्ष जी, इस मंदिर कमेटी की सुधी कमेटी, हमारे समाज सेवी, हमारे सम्मानीय पार्षद, अन्य भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सब ने मिलकर एक अच्छे भाव से यहाँ पर कार्य।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दूसरी बार एंटी करप्शन के हत्थे सिंचाई विभाग का जिलेदार शहजाद अली चढ़ा है। बता दें कि बड़गाना निवासी एक व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत की थी और सजनाम बांध में 3 एकड़ का पट्टा कराना था, जिसको लेकर शहजाद पैसे मांग रहा था। पीड़ित की शिकायत पर आज एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग के जिलेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया है और 1 साल से पहले भी पकड़ा गया था जिलेदार। बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने ही इसको पकड़ा था और आज जब एंटी करप्शन टीम ने जिलेदार को पकड़ा तो जिलेदार एंटी करप्शन टीम पर हावी होता दिखा। शहजाद अली का ये जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कितने पैसे मांगे थे? 6000। कितनी जमीन थी आपने? फिरोजाबाद के 100 सैया अस्पताल में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब नाराजगी जाहिर की। बता दें कि फिरोजाबाद के हिमायूपुर की प्रीति, जिसका विवाह 1 साल पहले हुआ था, डिलीवरी करवाने के लिए प्रीति के पति जितेश ने रात में को अस्पताल में भर्ती कराया था और भर्ती प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर मौत का और इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही शव को लेकर अस्पताल में उन्होंने हंगामा किया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं प्रसूता की मौत के 20 मिनट बाद भर्ती दूसरे मरीज की भी मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दिमागी चोट की वजह से बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जीतेश क्या मामला हुआ है? किससे घटना हुआ है? मैं सवेरे अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आया था डिलीवरी के लिए, तो इन्होंने बोला कि अभी नहीं है, कागज़ प्रोसेसिंग पूरे करो। मैंने सारी रिपोर्टें कराई, सब रिपोर्टें नॉर्मल थी। इन्होंने 1 बजे मेरी बीवी को भर्ती किया है, 2:30 बजे के समथिंग मेरी बीवी का ऑपरेशन करके इन्होंने डिलीवरी कर दी। मेरी बीवी की मौत 10 मिनट बाद ही हो गई है। ये प्रोसेसिंग करते गए, मशीन सही नहीं है, वो सही नहीं है, हम आगरा रेफर कर देते जबकि मेरी वाइफ में कुछ नहीं था। ठीक है, अब बताइए, इन्होंने गलत ऑपरेशन किया है। मेरी बीवी की डेड बॉडी रखी हुई है। जो आप बात कर रहे हैं, मैं अभी MICU में यहाँ पर हूँ, 100 सैया बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, और इसी में आप जो भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर दोपहर को 2:30 बजे प्रीति नाम की जो महिला थी, वाइफ ऑफ जितेश नाम है, हिमायूपुर की रहने वाली थी। पहला बच्चा था उनका, और जिस स्थिति में आई थी उस समय यदि उनका बच्चे नहीं किया जाता तो शायद माँ और बच्चे दोनों को वो खतरा। और झांसी जिले के चिरगांव थाना इलाके के ग्राम बरल में स्थित कुचवदिया बाबा के मंदिर पर पूजा करने वाले पुजारी मंगल बाबा पुत्र लाला राम अहिरवार का शव आज सुबह मंदिर के पास पड़ा मिला। बता दें कि आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर कुछ ग्रामीण निकले तो उन्होंने एक शव पड़ा देखा। मृत शव को जब राहगीरों ने पास जाकर देखा तो उसकी पहचान मंगल बाबा के रूप में हुई है, जिसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचे चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो क्या रात में वहीं पे थे? हाँ, वहीं पे थे। क्या करते थे? शायद पंडित थे, बाकी पंडित थे। फिर आप लोगों को कैसे पता चला? शायद जी वो सुबह एक दिन लल भैया है, हमारे भैया ने फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि भाई तुम्हारा पापा खत्म हो गया, हम देखने गए, थोड़ी जान थी तो उठा। उत्तर प्रदेश के झांसी के पुंछ थाना इलाके के ग्राम धौरका के नज़दीक नहर में मछली पकड़ने का युवक की डूबकर मौत हो गई। बताया गया है कि ग्राम धौरका के नज़दीक कुछ लोगों को नहर में एक उतराता हुआ शव दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद शव को नहर के बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। उसकी पहचान रविंद्र रायकवार के तौर पर की गई है और बड़े भाई ने उसकी पहचान की है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हमारा छोटा भाई है, मतलब चाचा का लगा। ये कल शाम को मछली पकड़ने आए तो पता नहीं कैसे जो इनकी घटना घट गई, क्या हुआ कैसे नहीं। कब आए थे? कल शाम को निकले हैं 4 बजे के, तो इनको ढूंढाई भी की हम लोगों ने, सब लोग ढूंढ रहे थे, परंतु ये नहीं मिले रात में। तो सुबह फिर ढूंढाई करी तो यहाँ इन पे कपड़े रखे मिले। कपड़े के कहाँ पर रखे होंगे?
उत्तर प्रदेश के झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र उन्नाव गेट जाने वाले मार्ग पर स्थित जिंदराज स्कूल है, जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज मासूम बच्चों के परिजनों ने वहां पर जाम लगा दिया। दोनों ओर बंद सड़क की वजह से भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे कभी भी कोई भी बच्चा स्कूल आते जाते समय इसकी जद में आकर शिकार हो सकता है। परिजनों ने विद्युत ट्रांसफार्मर स्कूल गेट से हटाए जाने की मांग की है। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया गया। मांग ये है कि जहाँ ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो स्कूल के बीच में आ रहा है, गेट के एकदम सामने रखा हुआ है, तो उसको हटाया जाए क्योंकि अब इतना लोड नहीं है। और उसको जबकि हम लोग का स्कूल जगह दे रहा है कि आप कहीं और भी रख सकते हो उसको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं इस चीज़ पर, लेकिन इस वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहा है, बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये भी प्रॉब्लम चल रही है कि हम लोग अपने स्कूल को अभी ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर उसमें आग लग गई या कोई कुछ भी हो गया तो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और हम लोग भी जैसे स्कूल आते हैं तो हम लोग भी ये सोच के अपने बच्चों को भेजते हैं कि ये बच्चा सेफ है। अगर वो स्कूल से अगर कोई घटना हो जाती है, अगर बच्चे के साथ कुछ भी होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। स्कूल के मुख्य द्वार के पास एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है विद्युत विभाग ने, और रोड पर एक ट्रॉली में एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया है, जिससे मुख्य द्वार और ट्रांसफार्मर की दूरी कुल 2-3 फुट की बची है। तो और ये झांसी से अगवा हुए शख्स को सकुशल ललितपुर पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग युवक को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वहीं तीनों आरोपियों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस युवक नरेंद्र को सकुशल बरामद कर घर भेज दिया गया है। देखिए 3 लोग हैं, एक निशांत है, एक पवन सिंह है, एक रोहित प्रताप है। ये तीनों जो है झांसी के रहने वाले हैं। इन तीनों को जो है आज अरेस्ट किया गया है। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा जो है झांसी का जो इलाइट चौराहा है वहाँ से एक नरेंद्र नामक व्यक्ति को जो है इनके द्वारा अपने 4 व्हीलर से जो है उठाया गया था, और उसको उठा करके ये लोग उसको कई जिलों में घूमते रहे थे। ये लोग कानपुर भी गए थे, मथुरा भी गए थे, शिवपुरी भी गए थे, और लास्ट में जो है ये लोग ललितपुर के रास्ते जो है झांसी में। हाथरस हादसे में बुलंदशहर जिले की 5 महिला श्रद्धालुओं की भी जान गई है। बता दें कि तहसील खुर्जा की महिला और शिकारपुर से 2 महिलाओं, एक महिला डिबाई से और एक अनूप शहर की बताई जा रही है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सभी श्रद्धालुओं का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया है। ये ग्राम शेरपुर नायसर है, तहसील खुर्जा का एक ग्राम है, और इसी में गौरीपुत्री श्रीपाल हैं। इनकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष है, और इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी कल जो जनपद हाथरस में जो है जो हादसा हुआ है। और इनके साथ जो है इनकी बड़ी बहन है रेनू, वो गई थी और इनके पिताजी गए थे। तो खबर अयोध्या से है। भारतीय किसान यूनियन के अम्बावत गुट ने आज जिलाधिकारी को एक 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि खाद का दाम घटना चाहिए, धान और अन्य बीज के दाम निर्धारित होने चाहिए, किसानों का कर्ज 2 लाख तक माफ होना चाहिए, और जिन किसानों के पास खेती नहीं है उन्हें सरकार जगह उपलब्ध कराए। इस जैसी 10 मांगों वाले ज्ञापन को प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष संत श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। यह है खाद का दाम घटाया जाए और 45 किग्रा बोरी जो है उसे 50 किग्रा किया जाए, और यूरिया 200 और 300, पीसी 250 प्रति बोरी किया जाए, और गेहूं, धान एवं अन्य बीज के दाम निर्धारित होना चाहिए, और किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होना चाहिए। सहारनपुर में डीएम और एसएसपी ने आगामी कांवड़ यात्रा 2024 और मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत काली नदी से होते हुए गागलहेड़ी, घंटाघर, कुतुबशेर, सरसावा से हरियाणा बॉर्डर तक मुख्य कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अगला जो आगामी त्यौहार है इसमें जो मुहर्रम है, मुहर्रम के लिए हमारे जनपद में कुल 88 जुलूस निकलते हैं, और इसमें शहर और देहात के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये जो जुलूस हैं अलग अलग तारीखों पे निकलते हैं, और इसमें पुलिस बल का प्रबंध इसमें कर लिया गया है, और जो अतिरिक्त पुलिस बल भी इसमें तैनात किया गया है। साथ ही साथ
अमरोहा में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के सफाई कर्मियों और अधिकारियों के घरों में काम कराया जा रहा है और कार्यालय के ऑफिसों में बाबू बना रखा है। सुहेलदेव पार्टी ने मूल तैनाती पर भेजने की मांग की है। अमरोहा में न्यायालय और शासन के आदेशों के विपरीत सफाई कर्मचारियों से अनावश्यक संबद्धकरण को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को संबंधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा है। अधिकारी के खिलाफ 12 जून को भी हमने एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमने कहा था कि सफाई कर्मचारी इनको मूल तैनाती पर भेजा जाए, ग्राम पंचायतों पे साफ सफाई का कार्य रहेगा। इन लोगों ने बाबू बना के ऑफिसों में बैठा रखे हैं, ब्लॉक में बाबू बना के बैठा रखे हैं। इन लोगों को हटाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके के मछली मंडी की रहने वाली एक महिला ने मछली मंडी के रहने वाले एक युवक पर 5 साल से शारीरिक संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर थाना गजरौला पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उधर महिला ने पुलिस की पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड करने की बात कही है। महिला ने कहा है कि अगर पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूर होकर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होगी। 5 साल से आपका यौन मामला यह है, लड़का मुझसे 5 साल से बात करता है। अच्छा, क्या नाम है उसका? कासिम। कासिम कहाँ का रहने वाला? मछली मंडी का ही है। मछली मंडी का। तो आप क्या चाहती हैं? मुझसे ये कह रहा था कि मैं तुझसे शादी करूँगा। अच्छा, कितने दिन से रिलेशन में था आपके? 5 साल से। 5 साल से। तो 5 साल से शादी का ही है? शादी के लिए बोल रहा था? हाँ, शादी के लिए बोल रहा था। अब मैंने शादी करने को कहा ना। बांदा जिले के कमासिम थाना इलाके के खरौली गांव के पास बिल्डिंग मटेरियल से लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिम में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जौनपुर जिले के प्राचीनतम और प्रतिष्ठित स्कूल बीआरपी इंटर कॉलेज के नवागत प्रधानाचार्य के रूप में कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज प्रयागराज से स्थानांतरित होकर आए डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस साल में पाठन और पठन की व्यवस्था को सही करना, विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण को कॉन्वेंट स्कूल के बराबर करना, कॉलेज और ऊंचाई पर ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके पूर्व मैं 22 वर्ष तक इस विद्यालय में केमिस्ट्री लेक्चरर रहा। 2019 में मैं चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य के रूप में चयनित होकर के मैं प्रयागराज कुलभास्कर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहा। वहाँ से स्थानांतरण होकर के मैं कल यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुराने शहर में तेज बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। घरों, दुकानों और इमाम बारगाहों में पानी भर गया। वहीं कई मोहल्ले कजियारा, शेख सराय पटिया, दुर्गापुरवा, सरदार फार्म, मिर्दही टोला, दुबियाना, आज़ाद नगर, चौधरी टोला, आलम नगर, मुंशीगंज मोहल्ले में जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिससे राहगीरों को आवागमन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि भारी वर्षा के कारण लोग अपने घरों में बैठे रहे। नगर पालिका के दावों की इस वक्त पोल खुरती नजर आई। ये बताइए, बारिश हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सारे स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं इस बारिश की वजह से। इतनी गर्मी थी और इसीलिए आज बारिश हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम लोगों ने देखा तो पूरा पानी पानी था चबूतरे पे, और छुट्टियां हो गई तो हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल से मैसेज आया था क्या कि छुट्टी हो गई? हाँ, आज स्कूल से मैसेज आया था। अच्छा, तो बारिश में आपको अच्छा लग रहा है। सीतापुर में आज देर रात से तेज़ बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बारिश इतनी तेज़ थी कि घरों और दुकानों में पानी चला गया। वहीं इबादतगाहों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। इस तेज़ बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ये जो जल भराव सड़कों पर हुआ है, इससे भी लोगों को बहुत परेशानी हुई है। नगर पालिका के जो दावे थे वो ज़मीनी हकीकत पर क्या हैं, आप देख सकते हैं। मुंसिफ टीवी से अनवार हुसैन।
जिला बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके के हरेवली नगीना मार्ग पर एक पुलिया टूटी हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों से अधिक गांव का संपर्क शहर से टूट गया। लोगों का कहना है कि घटिया सामग्री से बनाए गए पुलिया पहली बारिश में ही टूट गई। गनीमत ये रही कि पुलिया टूटने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर शेरकोट के नेशनल हाईवे पर बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे आधा अधूरा बना हुआ है, जिससे पानी भर गया। लोगों का कहना है कि पानी भरने से बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।